आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के देश की संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना बेसिकली क्या हो गया? इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हो, बेसिकली रफ लैंग्वेज में बोल सकते हो, या फिर अगर आप एक किताब खरीदते हो, बुक खरीदते हो, तो बाहर के अंदर आपके प्रीफेस मिलता है। प्रीफेस यानी प्रस्तावना, जिसके अंदर रफली बेसिकली मेंशन किया रहता है कि इस किताब के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस किताब को क्यों लिखा गया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझो कि अगर आप कॉलेज में एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्या लिखते हो? सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम लिखते हो कि ये प्रोजेक्ट क्या है। उसके बाद आप एम लिखते हो कि इस प्रोजेक्ट में आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस तरह से आप समझाते हो ना कि और ये हम लोगों को किसने दिया है, ये प्रोजेक्ट किसने दिया है, किस सर ने, किस मैम ने हमने अलॉट किया है। ये सारी चीज़ें आप लिखते हो, एक बेसिक रफली बाहर में आप मेंशन करते हो, फिर प्रोजेक्ट के डिटेल्स में जाते हो, बाहर जो भी चीज़ें हैं उसको मेंशन करते हो। तो उसी तरह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत बड़ी किताब ही तो है। इट्स अ वेरी बिग बुक। ये क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर में एक इसका समझ लो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इसकी प्रस्तावना लिखी रहती है। इसको हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं। अब जो प्रीएम्बल है वो वर्ड बाय वर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक, प्रीएम्बल एक छोटा सा पैराग्राफ है, आराम से उसको याद कर सकते हो। तो वो याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस तरह के जो आपके सवाल होते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्स, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि नहीं मेंशन्ड है आपके प्रीएम्बल में, यानी प्रीएम्बल में कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर या फिर इक्विटी। तो इक्विटी जो वर्ड है ये आपके नहीं मेंशन्ड है प्रीएम्बल में। ठीक, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमनली, बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं एमसीक्यू बेस्ड सारे एग्जाम्स के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर पाओगे अगर आप एक छोटा सा जो प्रीएम्बल डॉक्यूमेंट है इसको याद कर लेते हो। वैसे भी हर एक इंडियन को याद होना ही चाहिए। इजीली आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी टेंशन नहीं लेनी है, उनके लिए भी सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो नोट्स वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे ऐप में तो वहाँ पे आपको प्रोवाइडेड रहेगा, इसका भी नोट्स आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो ये देखो, ये प्रीएम्बल है, इसमें जो कीवर्ड्स है उसको ब्लू से यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी चीज़ों को ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इन वर्ड्स के ऊपर सवाल आते हैं। इन वर्ड्स का आपको मतलब नहीं पूछा जाएगा, बस ये दे करके पूछा जाएगा कि ये वर्ड है या नहीं है। बेसिकली यही बात होती है कि ये शब्द दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ये शब्द है या नहीं है। इस तरह से कर करके आपके सवाल होते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि लिबर्टी अगर बात की जाती है तो किन किन तरह के लिबर्टीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिबर्टी ऑफ थॉट की बात है, एक्सप्रेशन की बात है, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की बात है। यहाँ पे कभी भी कन्वर्जन की बात नहीं है, रिलीजियस कन्वर्जन, इस तरह की चीज़ों का मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में, एटलीस्ट तो नहीं है। अंदर होगा तो पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा नहीं होगा, ये हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट यहाँ पे कुछ भी इस तरह की चीज़ें मेंशन नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक डेट भी मेंशन है कि किस दिन हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं या फिर ये प्रीएम्बल दे रहे हैं। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी सवाल बनते हैं। तो चलो देखते हैं आगे प्रीएम्बल बेसिकली होता क्या है। ठीक, तो प्रीएम्बल के बारे में हम लोगों ने पहले ही समझा कि प्रीएम्बल क्या है। एक इंट्रोडक्शन आपको देता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट की फ़िलॉसफी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे इन आवर केस डॉक्यूमेंट क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत देश का संविधान, यही है डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके अंदर की फ़िलॉसफी क्या है। ठीक, यानी कि जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, भीमराव अंबेडकर के साथ और भी बाकी लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन लोगों ने मिल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो उनका इंटेंशन क्या रहा था, ठीक, उनकी कोर वैल्यूज़ क्या थी, हमारे देश की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, ये और हमारे देश के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन है। ठीक, प्रीएम्बल में मेंशन है। ठीक, तो प्रीएम्बल जो है वो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स देता है। ठीक, प्रीएम्बल कुछ ऑब्जेक्टिव्स किसके देगा? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ओवरऑल हमारे भारत देश के और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, जो संविधान है, उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है। ठीक है, अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? देखो, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कि एक बच्चा है, स्कूल जाता है। ठीक, तो स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल होता है। ठीक, मान लो ये प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को पावर होती है कि बच्चे को ये समझा सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये वाला जो पावर इसको मिला है, ये जो अथॉरिटी इसको मिली है, ये कौन, किसने दिया है? तो इस बच्चे के पेरेंट्स ने दी है। इसके कोई पेरेंट्स होंगे, इन्होंने बोला होगा कि ये लो सर, आपको मैं अपना बच्चा सौंप रहा हूँ और इसको आप अच्छे से डिसिप्लिन में रखो, इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसको एक अच्छा इंसान बनाओ। तो इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स ने क्या है, अपने कुछ पैसे दिए और अपनी अथॉरिटी किसको दी? इस प्रिंसिपल को दे दी, ग्रांट कर दिया। अब अथॉरिटी क्या है? इस प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है कि ये बता सकता है इस बच्चे को कि क्या सही है क्या गलत है,
ये इसको बता सकता है, समझा सकता है और इसके ऊपर इन्फोर्स भी कर सकता है। यानी अगर ये बच्चा नहीं मानता है पेरेंट्स की बात को, माफ़ करिएगा, प्रिंसिपल की बात को, अगर ये बच्चा नहीं मानता तो इसको पनिश करने के लिए भी पावर्स दी है। किसने दी है? पेरेंट्स ने दी है। उसी तरह से हमारे देश में जो अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कि सारे लोगों को ये बता सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और अगर सही से फॉलो नहीं करोगे तो सज़ा किस तरह की देनी, ये सारा जो अथॉरिटी है ये किसने दिया है? पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अथॉरिटी किसने दी? भारत के लोगों ने, सारे लोगों ने एक साथ मिल करके माना कि चलो ठीक है, हम सब मिल करके एक ग्रैंड रूल बुक बनाते हैं, ग्रैंड रूल बुक, जो कि हम सब पे यूनिफॉर्मली लागू होगी। अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, काला गोरा, मर्द या औरत, सबके ऊपर एक तरह से लागू होगा क्या? भारत का संविधान। और संविधान लागू करने की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो किसने दी? पीपल ने दी। कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये पावर देते हैं कि ये हमें बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ की क्या सज़ा है, किस चीज़ की क्या सज़ा नहीं है। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें, भारत के लोगों को ही गवर्न करता है। गवर्न करने की पावर या फिर अथॉरिटी किसने दी है? पीपल ऑफ द कंट्री। तो इसके ऊपर बहुत बार सवाल आते हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो इसके अंदर सिंपल सा सवाल हो जाएगा, जवाब हो जाएगा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया है। भारत के लोग ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और क्या क्या मैंशनड है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया जो है, भारत जो देश है, स्टेट से, यहाँ पे जो अंग्रेज़ी में स्टेट होता है, स्टेट का मतलब होता है देश, राष्ट्र, राष्ट्र आप समझ लो। तो स्टेट का मतलब राष्ट्र है यहाँ पे। तो भारत राष्ट्र जो है वो किस तरह का राष्ट्र है? सोवरेन राष्ट्र है, सोशलिस्ट राष्ट्र है, सेक्युलर राष्ट्र है और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक भी है। अब इन सब का रफली मीनिंग समझो, डेप्थ में कुछ नहीं आता। बाकी ये जो आपके वर्ड्स है, वर्ड्स पे कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, कीवर्ड्स से आपके सवाल निकलेंगे एमसीक्यू में। बेसिकली रफली आप ये समझो, सोवरेन का मतलब ऐसा देश जो अपने ऊपर खुद राज करता है, बाहर का कोई देश उसके ऊपर राज नहीं करता, किसी और की उसके ऊपर नहीं चलती, हम अपना मालिक खुद हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि जो रिसोर्सेस होंगे कंट्री के पास, जो रिसोर्सेस होंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेस होंगे और जो भी मतलब जिस भी तरह के रिसोर्सेस होंगे, उसके ऊपर सभी लोगों का समानतम अधिकार होगा। ठीक, हमारा देश सोशलिस्ट देश है, ना कि कैपिटलिस्टिक देश। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद, हम लोग पूंजीवादी देश नहीं है, हम लोग सोशलिस्ट देश हैं। ठीक, ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है। हालांकि ये बाद में मेंशन हुआ था, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस के कारण ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये सारी चीज़ हमारे काम की नहीं, तो इसको साइड में रखते हैं। सेक्युलर, चलो सेक्युलर वर्ड की हम लोग समझते हैं। तो सेक्युलर का बेसिकली ये मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यानी किसी भी रिलीजन को हम लोग दूसरे से ऊपर नहीं समझते, सारे रिलीजन को बराबर समझा जाता है। बेसिकली इसका यही मतलब है। डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मतलब हो गया? कि यहाँ के लोग यहाँ की सरकार चुनते हैं, सारे लोग मिलके आपस में इलेक्शन करके सरकार को चुनते हैं। और रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? कि हमारे देश का एक हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट हमारे देश में एक हेड ऑफ स्टेट होगा, जिसको कि हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये नेचर है हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का। अब आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारा जो संविधान है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रियम्बल में जो लिखी हुई हैं वो क्या है? कि सारे जो हमारे सिटीजन्स होंगे, हमारे लोग होंगे, उनको हम क्या देंगे? जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे सारे लोगों को, और उसमें आपस में फ्रैटर्निटी लाएंगे। फ्रैटर्निटी का क्या मतलब हो गया? भाईचारा, यूनिटी लाएंगे, यानी सबको जोड़ के रखेंगे। और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाएंगे, यानी इंटेग्रिटी क्या हो गया? अखंडता। भारत का जो देश है, देश को कभी हम टूटने नहीं देंगे। ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे प्रियम्बल के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत देश के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस तरह से समराइज़ किए हुए हैं। तो ये जो जस्टिस वर्ड है, इसके ऊपर भी सवाल आएंगे। जस्टिस उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। लिबर्टी का बेसिक मतलब होता है आज़ादी। इक्वालिटी का मतलब होता है सब एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी हम सब आपस में मिल के रहते हैं। यूनिटी, सेम वही यूनिटी के साथ रहते हैं। हालांकि डेप्थ में जाओगे तो फ्रैटर्निटी यूनिटी का थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएशन होता है दोनों में, लेकिन एमसीक्यू वाले एग्जाम में उतना डेप्थ में नहीं जाना। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी भारत अखंड है, यानी कि अगर इस तरह से हमारे सारे स्टेट्स हैं तो सारे स्टेट्स मिल के रहेंगे, कोई भी स्टेट टूट के बाहर नहीं जाएगा। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सवाल इसमें बहुत ज़्यादा आता है कि कब अडॉप्ट किया गया था। तो डेट जो मेंशन किया गया है प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन का, वो है नवंबर 26, 1949। इसके अंदर आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था
और सारी चीज़ें हो गई थी, अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो वो डेट क्यों चुना गया था उसके ऊपर भी एक हिस्टोरिकल रीज़न है, उसके ऊपर हम लोगों को नहीं जाना। डेट ऑफ अडॉप्शन हम यहाँ से जब भी देखेंगे तो ये वाला डेट हमको एग्जाम में यूज़ करना है MCQ वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि प्रिएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। इसके ऊपर भी MCQ में सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस तरह से करके ABCD में आपका डाल देगा। तो उसमें एक ऑप्शन कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डाल देता है कि प्रिएम्बल पार्ट है या नहीं है, इस तरह से पूछता है। तो देखो 2 जजमेंट हुए थे। ठीक, एक तो एक जजमेंट जो है वो पुराना वाला है, ठीक है, उसका काम आपका नहीं है। मेन जो काम है जो अपडेटेड रहना है आपको वो है केशव नंदा भारती केस। उसके अंदर क्या बोला गया था, ये केस का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपके MCQ वाले क्वेश्चन में आएंगे। ठीक, तो बेसिकली आपको पता होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल में कुछ अमेंड करके कुछ नए वर्ड्स डाले गए थे। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि सेक्युलर जो शब्द है, सेक्युलर वर्ड, ये पहले नहीं था हमारे प्रिएम्बल में, तो प्रिएम्बल में अमेंड करके इस टाइम पे डाला गया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे केसेस चले थे बाद में कि क्या ये जो अमेंडमेंट किया गया है हमारे प्रिएम्बल का, ये अमेंडमेंट सही है या नहीं है, अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि प्रिएम्बल जो है वो अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, और अमेंडमेंट करने के लिए हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन इसमें एक शर्त क्या रखी गई थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा प्रिएम्बल का वो अमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा पूरा प्रिएम्बल अमेंड किया जा सकता है क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो इसीलिए इसको अमेंड किया जा सकता है, ये सही है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये ध्यान रख के चलिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही माना जाता है प्रिएम्बल को, और इसीलिए अमेंडेबल भी है, यानी इसको हम लोग बदल भी सकते हैं। अभी तक पूरे इतिहास में एक बार इसका अमेंडमेंट हुआ है, यानी एक बार इसको बदला गया है, और ये हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नंबर 42 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी के टाइम में ये वाली चीज़ हुई थी। हालांकि इससे कोई खास क्वेश्चंस जल्दी देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन ये जो 42 है और ये 1976 है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इस अमेंडमेंट को, क्योंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए गए थे, जिसमें से बहुत बड़ा चेंज था कि हमारे प्रिएम्बल को ही बदला गया था इस वक्त। चलिए अब फाइनल बात समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बोला, सोशलिस्ट वर्ड जो है वो USSR के इन्फ्लुएंस के टाइम में ऐसा बोला जाता है कि उस वक्त हम लोग USSR से अलाइन थे। तो USSR में भी आपको पता होगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो ये जो S वर्ड है सोशलिस्ट वाला, इससे ही प्रेरित होकर के कहा जाए तो सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रिएम्बल में डाला गया था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये 3 जो शब्द हैं ये हमारे प्रिएम्बल में डाले गए थे। तो इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आएगा कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड और चौथा वर्ड दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा वर्ड था जो नहीं ऐड किया गया था या ऐड किया गया था। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे प्रिएम्बल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में। तो आप अभी जो याद रखते हो कि इंडिया इज़ अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में आपको सोशलिस्ट और सेक्युलर घुसा दिया गया था। ठीक, यूनिटी ऑफ द नेशन, जो ये वाला फेज था, पहले सिर्फ यूनिटी की बात होती थी, लेकिन बाद में इसमें क्या ऐड किया गया, यूनिटी के साथ साथ इंटीग्रिटी वर्ड को भी ऐड किया गया। ये उतना नोन फैक्ट नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा सवाल भी नहीं आते, लेकिन ये भी आप समझ के जाओगे क्योंकि जो चीज़ें नोन नहीं होती वही ज़्यादा पूछी जाती है। तो इंटीग्रिटी वर्ड को भी ऐड किया गया था बीच में, कहाँ, यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह आया था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक, तो ये था बेसिक चीज़ें जो आपको प्रिएम्बल के बारे में पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर्ड हैं। अगर कोई भी सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर से कोई भी स्टैटिक सवाल नहीं आ सकता। करंट का आएगा तो कह नहीं सकते क्योंकि वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। बट बेसिकली प्रिएम्बल में आपको इतना ही कवर करना है। अगर आप इतना अच्छे से कवर करके जाते हो तो लगभग कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको प्रिएम्बल से सवाल छूटने वाले हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से करो, लेक्चर इसके समझ लेना, और लेक्चर के एंड में आपको 10 क्वेश्चंस का एक क्विज़ भी मिलेगा। ठीक, PDF में जब आप लेक्चर देखोगे, लेक्चर का PDF में अटैच होगा, लास्ट में एक 10 क्वेश्चंस का क्विज़ होगा, वो क्विज़ भी आप ले लेना। तो ये लेक्चर देख लेते हो, इसके नोट्स कर लेते हो और इसके क्विज़ को भी कर लेते हो, तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपका प्रिएम्बल हो जाएगा और आपका एक सवाल गारंटीड हो जाता है। अगर प्रिएम्बल वाला सवाल आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा।